तो कैसे है दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी हम वायरलेस P2P लिंक अगर बनाते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका खर्च कैसा आएगा और हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी डिवाइस हमें यूज करना है। तो उसके लिए मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि बेसिक से एकदम कि RF का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और हमें कैसे कैसे उसको करना है। तो देखिए, अगर हमें कहीं भी इंटरनेट या डेटा या अपना नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला, या तो आप वायरलेस यानी कि वायरलेस का इस्तेमाल करें, दूसरा इथरनेट केबल का इस्तेमाल करें। तो कई बार होता क्या है कि अगर दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है इथरनेट केबल की, तो वहाँ पर इतनी लंबी दूरी तक केबल बिछाना और उसको मैनेज करना काफ़ी कठिन काम होता है। पता लगे कि आपको 4 किलोमीटर दूर कहीं रूरल एरिया में या कहीं भी आपको इंटरनेट की सुविधा चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर आप केबल को नहीं ले जा पाएंगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आप वायरलेस लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप समझेंगे तो जो वायरलेस होता है, ये दो प्रकार के होता है। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ये दो प्रकार के वायरलेस डिवाइस आती हैं। तो जिनमें अगर हमें समझेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट किसे कहते हैं, तो इसके लिए एक डिवाइस, मान के चलिए आपके ISP में एक टावर हो गया आपका, और एक डिवाइस से अगर लग गई, ठीक है, अगला स्टेशन साइड एक डिवाइस लग गई, तो अगर ये डिवाइस आपस में ही कम्युनिकेट कर पा रही है तो ये होगी पॉइंट टू पॉइंट, ये होगी पॉइंट टू पॉइंट। और अगर इधर हमें और भी कनेक्शन इसी चीज में चलाने हैं तो उसके लिए फिर इस साइड हमें मल्टी पॉइंट डिवाइस लगानी पड़ेंगी और इधर सिर्फ कोई भी पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इधर आपकी सिर्फ एक डिवाइस लगेगी और इधर इसी डिवाइस से बाकी डिवाइस भी उस सीध की आपकी जुड़ जाएंगी जो भी होंगी। तो इससे क्या है कि हमें हर एक कनेक्शन के लिए अलग अलग दोनों साइड डबल डबल डिवाइस का खर्चा बचता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, हम अगर हमें आज ISP काम करना है, हमें कई सारे कनेक्शन उधर चलाने हैं, तो हम आप क्या कहते हैं कि मल्टी पॉइंट डिवाइसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ सिंगल आपका ही कनेक्शन चलाना है तो आप पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस महंगी होती है और सिंगल पॉइंट डिवाइस सस्ती होती है। जैसे अगर हम बात करें मल्टी पॉइंट डिवाइस की और सिंगल पॉइंट कौन कौन सी आती हैं, पॉइंट टू पॉइंट में अगर बात करें इस समय जो चल रहे हैं, जैसे पॉइंट टू पॉइंट में अगर हम माइक्रोटिक की बात करें तो SQ, डिस्क, LHG, ये बेसिक पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस होती माइक्रोटिक में। और अगर UBNT की बात करें तो पावर बीम, सॉरी लाइट बीम और लाइट बीम का एक सेकंड जनरेशन है नैनो बीम, ये सब। इसके बाद नैनो स्टेशन भी आता है आपके, ये सब पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस होती है। और अगर मल्टी पॉइंट की बात करें तो इसमें आते हैं आपके सेक्टर आता है और आपके जितना बेस बॉक्स से जुड़ी हुई डिवाइस जो होती हैं, बेस बॉक्स या जो नेट मेटल होता है, वो सभी मल्टी पॉइंट होती हैं। इसके बाद आपका अगर हम UBNT में बात करें तो आपकी पावर बीम में और साथ में सेक्टर, और इसमें भी बॉक्स आता है जैसे इसको कहते हैं रॉकेट जिस भी डिवाइस से लग जाएगा वो मल्टी पॉइंट डिवाइस बन जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी डिवाइस है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि उधर ऊंचाई कितनी होगी, दूसरे सिग्नल कैसे आएगा, इन सब चीजों के बारे में। तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस हो चाहे मल्टी पॉइंट डिवाइस, तरीका सबका सेम ही है। तो जैसे कि अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें जहां पर वायरलेस लिंक देना है तो उसका सर्वे करना पड़ेगा आपको। पहली जहां आप AP लगाए हैं, दूसरा जहां स्टेशन बनाना है। नॉर्मली जहां AP होती वहां आपको ऊंचाई मिल जाए क्योंकि आपके पास टावर होता है। ठीक है, आपके पास टावर होता तो यहाँ पर आपको लगभग 30 मीटर तो नॉर्मल ऊंचाई मिल जाती है।
लेकिन समस्या आती है क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट को आपको ये देखना है क्लाइंट आपके यहां से कितनी दूर है। क्लाइंट आपके यहां से कितनी दूर हो सकता है, 2 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है, या उससे ऊपर भी हो, या हो सकता है 400 मीटर में हो। तो उस हिसाब से आपको डिवाइस लगानी पड़ेंगी कि अगर दूर है तो आपको ज़्यादा हैवी डिवाइस लगानी पड़ेगी, अगर नॉर्मल है तो आप सस्ती डिवाइस का भी इस्तेमाल करके अच्छी स्पीड उतार सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये बताया, ये हो गया हमारा एपी और ये हो गया स्टेशन। तो इसमें जब भी आप वायरलेस का काम करते हैं तो इसमें सबसे मेन जरूर हो जाता है लिंक बनाना। लिंक का मतलब कि जो बीच में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लाइन ऑफ साइट यानी एलओएस क्लियर होना चाहिए कि ये जो डिवाइस लगी है आपकी, दूसरी डिवाइस ये, इस बीच में कोई भी पेड़ या कोई भी घर, कोई बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए। समझ गया कि पहली डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डायरेक्टली कोई भी पेड़ या बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका लिंक नहीं बनेगा। सिग्नल ही ना आएगा तो आपका लिंक बनने का सवाल ही नहीं। ठीक है, तो जब भी आप सर्वे करें तो सबसे पहले आप स्टेशन साइड जाके ये गौर करें कि यहाँ पर हमें कोई पेड़ या बिल्डिंग तो नहीं। अगर बिल्डिंग यहाँ पर अगर आपको आड़े आ रही, मान लीजिए कि ये पेड़ ऐसा होता और बड़ा होता, तो इस ऊंचाई में ये लिंक नहीं बन पाता। तो इसके लिए आपको इस स्टेशन की ऊंचाई और ऊंचाई करनी पड़ती और आपको डिवाइस उस पेड़ से ऊपर बांधना पड़ता जिससे कि ये लिंक बन सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये सिग्नल वीक है या रुक रहा है पेड़ों की वजह से या घर की वजह से, तो आप वायरलेस लिंक नहीं स्टेबल कर पाएंगे। और अगर किसी प्रकार स्टेबल कर भी लिए तो वो भरोसेमंद नहीं होगा, वो आंधी आएगी या हवा चलेगी तो उससे वो लिंक बाधित होगा आपका। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरे एंड में ऊंचाई बहुत मायने रखती है और ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई कि डिस्टेंस कितनी है। हो सकता है जैसे 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो, इधर आपके 30 मीटर, इधर आपका मान के चलिए कि 12 मीटर अगर ऊंचाई है। जैसे नॉर्मल अधिकतर घरों में क्या होता है कि 2 खंड नॉर्मल बना होता है, उसके ऊपर आप 20 फुट का पाइप लगा दीजिए, आसानी से लग जाता है और लगभग आपको 12 मीटर की ऊंचाई आसानी से मिल जाती है। तो आप इतनी ऊंचाई का इस्तेमाल करके आसानी से कनेक्शन दे सकते हैं। अब दूसरी चीज, अगर यहाँ पर लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं तो आप उस घर के अगल बगल के घरों में देख लीजिए, आगे पीछे करके देख लीजिए कि हो सकता है कि उस सामने पेड़ पड़ रहा हो लेकिन छत के दूसरे भाग में पेड़ न पड़ रहा हो। तो ऐसा करके भी आप इसको देख सकते हैं। ये तो हुआ आपका जब सर्वे करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन टूल भी बताऊंगा जिसके जरिए आप घर बैठ के भी सर्वे कर सकते हैं। लेकिन उस सर्वे में आपको एक बेसिक ही पता चल पाएगा कि जमीन जो होती है उसकी ऊंचाई के हिसाब से आपका लिंक कितना बनेगा। पूर्ण भरोसेमंद नहीं है वो, लेकिन हाँ आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे क्या ये सब होगा। ठीक है, तो अब हमारा लिंक स्टेबल हो गया। ठीक है, अगर हम इतनी ऊंचाई में इस डिवाइस को बांधते हैं, लेकिन अब बात आती है कि हम डिवाइस बांधेंगे कौन, हम डिवाइस को बांधेंगे कैसे। हमें अगर आईएसपी का काम करना है तो क्या कहते हैं, हम कौन सी डिवाइस 4 किलोमीटर में लगाएं या कौन सी डिवाइस 10 किलोमीटर में लगाएं या कौन सी डिवाइस 20 किलोमीटर में लगाएं। तो इसके लिए बताता हूं आपको। अपने साइड यानी कि एपी साइड अगर आप 19 डीबी का सेक्टर लगाते हैं, अगर आप 19 डीबी का सेक्टर एंटीना लगाते हैं, ठीक है, एपी साइड, तो आप अगर एसक्यू है, एसक्यू माइक्रोटिक की डिवाइस है, एसक्यू है 16 डीबी की डिवाइस होती है, इसको मैं लिखे भी दे रहा हूं 16 डीबी एसक्यू है। तो एसक्यू से आप लगभग 4 किलोमीटर तक इंटरनेट दे सकते हैं इसी सेक्टर से। अब अगर आपकी दूरी ज्यादा है, हालांकि एसक्यू का इस्तेमाल आप तो 10 किलोमीटर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर आपको सिग्नल कम मिलेगा जिससे कि इंटरनेट का
जो आपकी बैंडविड्थ है वो भी कम मिलेगी। तो इसलिए 4-5 किलोमीटर से ऊपर एसक्यू का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि यूजर 10 MB में उसको पर्याप्त है तो आप इसको 6-7 किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगभग दूरी आपकी 12-13 किलोमीटर हो रही है तो आप डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क के ये 21 DB की होती है। डिस्क के इस्तेमाल करके आप इसी सेक्टर से जोड़ के आप अपना वहां पर बैंडविड्थ उतार सकते हैं। हालांकि अगर इनके मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें जो मैंने फील्ड में टेस्ट किया हुआ है तो ये एसक्यू आपकी लगभग 12 किलोमीटर तक और डिस्क लगभग 20 किलोमीटर तक काम करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैं चेक कर चुका हूँ, कनेक्शन उतार चुका हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप बात करेंगे डिस्क से 20 किलोमीटर तो लगभग 15 से 20 MB ही वहां पर इंटरनेट उतर पाता, उससे ऊपर नहीं उतर पाता। तो अगर यूजर कह रहा है कि नहीं सफिशियंट है तो आप इस डिस्क का इस्तेमाल उसके ऊपर भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है LHG। LHG का इस्तेमाल आप लगभग 18-20 किलोमीटर तक कर सकते हैं। ये आती है 25 DB की और ये हुई माइक्रोटेक की डिवाइस, माइक्रोटेक कंपनी है। और अगर इसी में हम UBNT की बात करें तो ये मल्टी पॉइंट है, मैं आपको बता दूं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट डिवाइस है। और ये मल्टी पॉइंट होता है तो इससे आप अगर 120 डिग्री का होता है सेक्टर तो अगर आप इसको एक लगा लिए तो उस सीधी 120 डिग्री की आप 15, 20, 25 डिवाइस को जोड़ के आप अलग अलग इंटरनेट दे सकते हैं। दूसरा UBNT में आती है आपकी, शुरुआत करें तो सबसे पहले आती है UBNT, सबसे पहले आती है लाइट बीम, इसके बाद इसके लाइट बीम में जनरेशन भी आती है अलग अलग, इसके बाद आती है पावर बीम और नैनो बीम भी आती है, लेकिन लोग नैनो बीम से अच्छा पावर बीम ज्यादा प्रेफर करते हैं। जहां लाइट बीम आप 10 किलोमीटर, पावर बीम लगभग 20 किलोमीटर और नैनो बीम लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट देने के लिए ये डिवाइस पर्याप्त है। हाँ, दूसरी चीज अगर आपको जैसे कि लिंक बनाना, ये तो हुआ मल्टी पॉइंट की, अगर आपको लिंक बनाना है तो आप पावर बीम से पावर बीम का लिंक बना सकते हैं। ये पावर बीम से पावर बीम का लिंक बना सकते हैं तो आपको लगभग 20 किलोमीटर बन जाएगा अच्छी स्पीड के साथ। इसी के साथ पावर बीम से आप लाइट बीम का बना सकते हैं, पावर बीम से नैनो बीम का बना सकते हैं। हाँ, कुछ सेक्टर सपोर्ट करते हैं UBNT की डिवाइसों को, कुछ माइक्रोटेक। तो आप एक चीज हमेशा गौर करें, पहले ही देख लें, ऐसा ना हो कि आप इससे आप पावर बीम को जोड़ने लगे तो आपको दिक्कत आए। हालांकि हो जाता है लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोसेस अलग है, उसका मैं बता दूंगा आगे चल के कैसे क्या करना। हाँ, लेकिन सभी डिवाइस सपोर्ट नहीं करते। अगर जैसे इस समय AC डिवाइसों के ज्यादा चलन चल रहा है तो AC जो डिवाइस होती हैं वो AC डिवाइस नॉन AC डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं करती, इसलिए आप जब अगर डिवाइस परचेज करें तो ये विशेष ध्यान दें। तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि किस किस रेंज में कौन कौन सी डिवाइसों को इस्तेमाल करेंगे। अब मैं एक खर्च की बात बता दूं कि लगभग डिवाइसें कैसे क्या आती हैं। अगर हम इसमें एक आती है LAP आती है, LAP 120, ये आपका सेक्टर होता है मल्टी पॉइंट। LAP जो होता है मल्टी पॉइंट सेक्टर होता है, इससे भी ये सभी डिवाइसें कनेक्ट होगी, लेकिन ये नहीं कनेक्ट होंगी। तो अगर आप UBNT का ही अगर सेक्टर इस्तेमाल करें तो UBNT को क्लाइंट एंड में ही डिवाइस इस्तेमाल करें, और अगर माइक्रोटेक का सेक्टर इस्तेमाल करें तो माइक्रोटेक की दूसरे एंड में डिवाइस इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आपका ये और 2 ही कंपनी चलती, इसके अलावा भी कंपनी है लेकिन उनमें मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगा क्योंकि ये टेस्टेड डिवाइसें होती हैं, और दूसरी बात अधिकतर लोग UBNT या माइक्रोटेक का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कई बार होता क्या है कि हम लोग जैसे कि एयरटेल या BSNL या किसी से लिंक के लिए, तो जब भी आप लिंक की बात करते हैं कि हमें नेट उतारना है, यानी कि पहले हमें नेट लेना है, ठीक है बात, इसके बाद हम यूजर को बांटेंगे, तो इसके लिए हमेशा आप कोशिश करिए कि पावर बीम का इस्तेमाल करिए। पावर बीम अपने आप में बहुत ही सॉलिड डिवाइस है। पावर बीम M400 बहुत ही सॉलिड डिवाइस है।
तो और इसका लिंक जो बनता है बहुत स्टेबल बनता है। तो अगर आपको जैसे कि आपको एयरटेल का 100 Mbps या उससे ऊपर की बैंडविड्थ कैरी करके अपने आईएसपी सेंटर तक लाना है जिससे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो पावर बीम या इससे ऊपर की डिवाइस के इस्तेमाल करें, आप बहुत खुश रहेंगे। और अधिकतर ये लोग जितना भी एसपी अधिकतर पावर बीम का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, इसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास परफॉर्मेंस है पावर बीम की। ये 20-25-30 लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर आसानी से आप भेज सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल 15 किलोमीटर से नीचे अगर आप करेंगे तो आपको उम्दा बैंडविड्थ मिलेगी और उसका लेटेंसी टाइम भी बहुत कम होगा। तो अगर आपको लिंक स्टेबल करना है तो आप हमेशा पावर बीम का इस्तेमाल करिए। और जैसा मैंने एक वीडियो भी आपको बनाया था कि 30 किलोमीटर में हमने पावर बीम 500 का लिंक बनाया था, उसका वीडियो भी आप पड़ा है, उसको भी आप देख सकते हैं। और जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।